हेलो माय ब्यूटीफुल कैंसर, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका 1 नवंबर से लेके 10 नवंबर कैसा रहेगा, क्योंकि नए महीने की शुरुआत हो चुकी है, जैसे कि एक नई ज़िंदगी की शुरुआत हो चुकी है। तो आपको इस टाइम क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा पाथ आपके लिए सही है, ये सब आपको पता चलेगा। साथ साथ जो भी ब्लेसिंग सरप्राइजेस आपकी डेस्टिनी, आपका किस्मत लेकर आ रहा है, वो तो मैं आपको बताऊंगी। इस रीडिंग को मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। चाहे आप रिटायर्ड हैं, चाहे आपकी 60 में है, 20 में है, 40 में है, जो भी आपका एज है, और आप चाहे तो रीडिंग शेयर कर सकते हैं। इससे कर्मा अच्छे होंगे, और जिसको आप शेयर कर रहे हैं वो आपके वेल विशर होंगे, वो भी गाइडेड रहेंगे, वो भी प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है, ठीक है। तो ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, और 1111 लिखकर क्लेम कीजिए, और 888 लिखकर भी क्लेम कर सकते हैं। ओके, ऑटम की एनर्जी भी है, वाह क्या बात है। अब यहाँ पे 2 कार्ड्स मैं और लूँगी, और एक दो बात मैं बता देना चाहती हूँ कि अगर आपको परफेक्ट रीडिंग चाहिए, ठीक है, तो दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ऑनेस्ट और परफेक्ट रीडिंग चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करो, चाहे कोई भी टॉपिक हो, मैरिज, लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जो भी टॉपिक, मैं ऑनेस्ट रीडिंग ही करूँगी, कोई बटरिंग नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे अब मैं आपको बताना शुरू करती हूँ कि क्या पॉइंट है। ऑटम की एनर्जी है, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने भी ओल्ड चीज़ें हैं, जितने भी ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं, पेन देती हैं, अब फाइनली टाइम आ चुका है इस ऑटम सीज़न में कि आपका जितना भी प्रॉब्लम है, निगेटिविटी है, वो सब अब गायब होने वाला है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है। जितनी भी नेगेटिव, आप ऐसा ज़रूर क्लेम कीजिए कि जितने भी ओल्ड चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को आज मैं रिलीज़ कर रहा हूँ इस नवंबर के पहले दिन पे, और ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम अट्रैक्टिंग मोर टू बी ग्रेटफुल फॉर, ऐसे अफर्मेशन कीजिए। आई एम ब्लेस्ड विथ इनफाइनाइट अबंडेंस, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फाइनेंशियल वेलनेस, आई एम थैंकफुल फॉर माई सक्सेस, आई एम अप्रिशिएटिंग द रिचनेस ऑफ लाइफ। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ, किसी बात का कोई स्ट्रेस है, टेंशन है, कोई आपको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहा है, कोई बहुत परेशान कर रहा है, कोई आपको अपनी ज़िंदगी में आपको खुद आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, वो तो ऐसा दिखाता है या दिखाती है कि तुम बहुत आगे बढ़ो। घर में भी हो सकते हैं टॉक्सिक लोग ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी आपको रोक रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, अब टाइम आ चुका है कि उनसे आपका, जैसे किसी से पीछा छुड़ाने की कोशिश अगर आप कर रहे हो, तो फाइनली वो चीज़ होते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद है शेड ओल्ड स्किन, जितने भी पुरानी चीज़ें, दर्द, पेन, एंजाइटी, जो भी चीज़ें, वो छोड़कर आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं। जैसे एक नए पर्सन, आपका जो भी नाम है, ठीक है, जो भी नाम है, XYZ ABCD, आप एक नए ABCD बनते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। मतलब एक नए पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी हर एक चीज़ें बहुत अच्छी हो रही है, रीन्यूअल आपकी लाइफ की होते हुए दिखाई दे रही है। जैसे एक स्नेक है या कोई भी है, स्किन अपना छोड़ रहा है, ठीक है, और फिर वो एक शाइनी स्किन पा रहा है, वैसे ही एग्जैक्टली आपका होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आपके जो एल्डर है, ठीक है, उनसे आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहा है। वो लोग आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी आपके एल्डर हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको थोड़ा फिजिकली अब अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। कहीं ना कहीं अब आपने भी फील किया होगा कि मुझे अब अपने लाइफ में थोड़ा सा फिजिकल मूवमेंट करना पड़ेगा, बिना एक्सरसाइज के, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे शाओलिन मास्टर का कार्ड आपको ये बता रहा है कि आप लकी हो कि अभी भी आपका हेल्थ अच्छा है। थोड़े थोड़े प्रॉब्लम हो रहे होंगे, जिसकी वजह से आपको लग रहा होगा कि अब मैं क्या करूं। कुछ नहीं करना है, एक्सरसाइज, योगा करना शुरू कर दीजिए, और थोड़ा सा मूवमेंट लाइए अपने बॉडी में। आप देखना आपकी जितने भी प्रॉब्लम है, दर्द है, पेन है, बैक पेन है, सब खत्म हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि मौका आपको मिलेगा कि आप दूसरों के लिए रोशनी बन रहे हैं, दूसरों को आप बहुत ज़्यादा गाइड कर रहे हैं। लोग आपसे सच में बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं। आपका जो परसेप्शन है, आपका जो सोच है, वो भी काफ़ी ज़्यादा बदल जाएगा इस टाइम 1 से लेके 10 नवंबर के बीच में। और यूं ही आप इस रीडिंग पे नहीं पहुंचे हैं, बल्कि यूनिवर्स आपके परसेप्शन को चेंज करवाना चाहते हैं, इसीलिए आप इस रीडिंग तक पहुंचे भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि सबसे पहले एक दो और अफर्मेशन कीजिए, जैसे कि आई एम ग्रेटफुल फॉर माई ग्रोइंग वेल्थ, क्योंकि पहला पहला दिन है, अच्छी अच्छी अफर्मेशन कर लीजिए, ठीक है। आई एम थैंकफुल फॉर अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स। चलो अब इम्पॉर्टेंट बातें अब जान लो। सबसे पहले ऐसा हो सकता है कि इस 1 से लेके 10
नवंबर के बीच में आपका दिल टूट सकता है, ब्रेकअप हो सकता है। आपके करंट रिलेशनशिप में ऐसा होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो ये क्यों होगा और कैसे होगा, मुझे कैसे बचना है? तो कम्युनिकेट आप जब कर रहे हैं किसी से, जब आप बातें कर रहे हैं, मतलब अपने पार्टनर से जब आप बातें कर रहे हो, तो थोड़ा केयरफुल रहो उस चीज़ को लेकर। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी बोल दिया और फिर बाद में वो तो हर्ट हो जाएंगी ना, वो तो हर्ट हो जाएंगे, तो फिर बाद में आप उसको मना रहे हो, वो वैसे नहीं चलता है। ठीक है, आपको जब आप प्यार करते हैं तो आपको बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना पड़ता है। तो यस, डेफिनेटली आपको बहुत ही ज़्यादा समझदार रहना होगा। और किसी से भी कम्युनिकेट कर रहे हो, जैसे अगर आप शादी ही अपनी फ़िक्स करने जा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको कुछ भी बातें करनी होगी तो थोड़ा सोच समझ कर, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया। तो ये चीज़ है। धोखा आपको आपके दोस्तों से मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, घर में कोई टॉक्सिक पर्सन है, उससे आपको धोखा ज़्यादा मिल सकता है। ये ज़्यादा मुझे चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सो केयरफुल रहो। सिंपल सी बात है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको आपके ही बातों में फंसाने की कोशिश कर सकते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। ठीक है, रेमेडी क्या है? हार्ट ब्रेक है तो रेमेडी क्या है? तो आप जुपिटर मंत्र जो होता है ना, जुपिटर बीज मंत्र, वो आप चैंट कर सकते हैं, या किसी मंदिर मस्जिद में जाकर जो है चना दान हो गया, ठीक है, या फिर गुरुद्वारा हो गया, तो वहाँ पे आप कर सकते हो, या किसी नीडी पर्सन को आप दे सकते हो। इस टाइम थोड़ा सा चैरिटी वर्क पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, जो आपके लिए अच्छा हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप कहीं बाहर जा रहे हो या कोई भी इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, तो आपको जो कर्ड होता है ना, मीठा सा स्वीट कर्ड, वो खाकर जाना चाहिए। ठीक है, तो आप देखो ठंड का टाइम आ रहा है, तो आप जो है इसको सुबह के टाइम में खाएंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, बहुत सुबह में भी नहीं, अपने डाइट में आप ले सकते हो। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में। जैसे एक नया जॉब आपको अगर चाहिए, अगर आप बहुत लंबे समय से एक नए जॉब के तलाश में हो, तो ये चांसेस है कि आपको इस टाइम इस 1 से लेके 10 के बीच में आपकी पॉसिबिलिटी बनते हुए दिखाई दे रही है जॉब की। अगर आपने कहीं इंटरव्यू दिया है तो निश्चित तौर पे आपका जो जॉब है वो आपको मिलेगा। ठीक है, कोई एग्ज़ाम दिया है तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है। ये चीज़, अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया नहीं लेकिन इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपका इंटरव्यू क्लियर हो सकता है। इंटरव्यू ऑलरेडी दे चुके हो, बस आपका रिज़ल्ट आना है, तो रिज़ल्ट आपके फेवर में आएगा। अब है यहाँ पे लव रोमांस की एनर्जी। सो ऐसा हो सकता है कि अगर आप किसी करंट रिलेशनशिप में हैं और आपके पर्सन, आपकी बंदी आपके साथ अच्छा नहीं फील कर रही है, रोमांटिक फील नहीं कर रही है, पैशनेट फील नहीं कर रही है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस इंसान के अंदर कुछ बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से देखो रिलेशनशिप बहुत तेज़ी से ग्रो नहीं करेगा इस टाइम, मैं पहले ही बता रही हूँ। लेकिन लव रिलेशनशिप में जैसे आपको अपना एफ़र्ट लगाते रहना है, ऐसा नहीं कि अपना एफ़र्ट छोड़ देना है। वैसे इसीलिए मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन के अंदर भी आप जो इतना एफ़र्ट लगाते हो, उसकी वजह से ही उस इंसान के अंदर आपके लिए जो पैशनेट एनर्जी थी, लव था, रोमांस था, जो दबा हुआ था, वो बाहर निकल रहा है। तो थोड़ा और क्लियर करते हैं कि आपका लव रोमांस जो है, लव लाइफ जो है वो कैसा रहेगा। चाहे आप अपने करंट पर्सन के लिए देखो, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हस्बैंड वाइफ, जिसके लिए भी देखना चाहते हो, लेट्स सी क्या होगा। सबसे पहले मैं देख पा रही हूँ कि वो इंसान आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं और वो खुद भी एक ट्रस्टवर्दी पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस पे आप ट्रस्ट कर सको। ठीक है, ऑलराइट।